तो एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्न समाज विज्ञान के मैं फुल सॉल्यूशन के साथ में आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। यदि वास्तव में आप चाहते हैं 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर कवर करना, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आराम से आप 60 से 65 नंबर कवर कर सकते हैं। और परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइएगा। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है आपके सही विकल्प। पहला क्वेश्चन है कि ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ये है आपका पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। नंबर 2 कि निम्नलिखित में किस प्रांत में सोदीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है। तो इसका आंसर है उत्तरांचल। नंबर 3 कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नंबर 4 कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। तो ये आपका उद्यमा का स्वामित्व। 5वां है भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है। तो इसका आंसर है आपका गुजरात का गिर क्षेत्र। 6ठा है भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो इसका आंसर है आपका संविधान के द्वारा। ठीक है, चलिए तो ये आपके इस तरह से सही विकल्प हुए। अच्छे से कंप्लीट करें और देखिए परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आप सारे प्रश्नों को पढ़कर ज़रूर जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में है रिक्त स्थान। पहला कि सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि खालिस्तान है। तो इसका आंसर है आपका नहीं। नंबर 2 देखिए तृतीय क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। नंबर 3 शोर मापने की इकाई खालिस्तान है, तो डेसिबल। नंबर 4 श्रीलंका में खालिस्तान मात्रा बहुसंख्यक है, सिन्हली। और 5वां है नेपोलियन बोनापार्ट खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ, वाटरलू। भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक खालिस्तान राज्य में है। तो ये है आपका केरल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। पहला कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो लुई 16वां। नंबर 2 चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ। 1922। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। लोकतांत्रिक। पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना कहलाता है प्रदूषण। और ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं वो आपके पर्णपाती वन कहलाते हैं। 6ठा है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जोड़ी बनाइए। पहली कर्ज भार, इसकी जोड़ी है कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना। दूसरी है धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार बनाने वाला व्यक्ति। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी सांप्रदायिक। जाति को समुदाय का प्रमुख आधार बनाने वाले व्यक्ति, जातिवादी। फिर व्यक्तियों के बीच धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति, धर्मनिरपेक्ष। क्या कहलाएगा, धर्मनिरपेक्ष। असिंचित भूमि, इसकी जोड़ी है आपकी सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। और फसल का कम मूल्य, सहकारी विपणन समिति, ये आपकी 6ठी जोड़ी। ठीक है, तो इस जोड़ी के नंबर भी आपके होंगे। चलिए इसके बाद में सत्य सत्य। पहला आपका जो है वो आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा। तीसरा स्वराज पार्टी का गठबंधन लाला लाजपत राय ने किया था, सत्य। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में की। तो चौथा आपका सत्य है। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की, यह आपका सत्य। और बिना किसी पारिश्रमिक यानी कि मेहनताना के किसी के काम करवाना बेकार कहलाता है, तो बिल्कुल
सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपके पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं वस्तुनिष्ठ। इसके बाद में आपके लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। और यदि आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, क्योंकि जो हमारी सीट है वो बहुत ही ज़्यादा पैक हो गई है। जल्दी से जल्दी कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर आपको सारी चीज़ PDF के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल आर्ट पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, तो ये आपका छठा क्वेश्चन है 2 नंबर का। 7वां बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम। बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट करना है। दबाव समूह क्या है। सतत पोषणीय विकास क्या है। और प्रति व्यक्ति आय किसे कहेंगे हम। प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी किसे कहेंगे। इसके बाद में जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। फिर असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें और भरोसा रखिए, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% परीक्षा में आएंगे। ओके, चलिए 18वां क्वेश्चन है बांगर भूमि और खादर भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यह आपका 20वां 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न जिन्हें कहेंगे हम। और पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हैं। और लास्ट आखिरी तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये आपके टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं। और जल्दी से जल्दी हमारी एप्लीकेशन से जुड़ने के लिए कॉल कर लीजिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप चैनल पर जाएंगे तो चैनल आर्ट पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो